वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। KCR मंसूबे को शहर कायद के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, मिलकर कोशिश जारी रखेंगे। जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो पाकिस्तान रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया। थरकोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। मुश्तरी होशियार, जबकि 28वीं आईनी तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर आना सनाउल्लाह ने एक बार फिर 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया दे दिया। चीनी ऑटो मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 28वीं आईनी तरमीम अवामी इशूज़ पर है। तरमीम लोकल बॉडीज़, NFC और सेहत से मुतालिक होगी। मामलात पर बहस जारी है। अगर इत्तफाक होता है तो 28वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है। मुस्तफ़ा कमाल की सियासी खुशफहमियाँ। पीपल्स पार्टी ने बलदाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आने वाले महीनों में बलदाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। वसाइल वज़ीर आला हाउस में रुक जाते हैं, निचली सतह तक नहीं जाते। NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। हुकूक नहीं मिले तो फिर नए सूबे का क़याम नागुज़ीर हो जाएगा। शर्जील मेमन की MQM परवार। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है, इसको बांट दिया जाए। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत बंद कर दे। MQM को चाहिए कि आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके अवामी सियासत करे। MQM की बात को एक कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे से निकाल देते हैं। MQM ने बलदाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की है। उनको पता था कि शिकस्त होगी। कितना बदल गया है कैंट स्टेशन। कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा कराची से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करते हैं। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन का मंसूबा कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि रोहड़ी कराची को सबसे पहले बनाया जाएगा। सर मोटरवे जल्दी बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाने की दरख्वास्त। तकरीब से खिताब में कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। कराची से शहर में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। बांग्लादेश की अदालत की तारीख का सबसे बड़ा फैसला। भारत नवाज बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को तुलबा के कत्लेआम पर उम्र कैद सज़ाए मौत। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सज़ाए मौत सुना दी गई। अदालत ने इंसानी के खिलाफ जराइम के केस में हसीना वाजिद को जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने सुना दिया। फैसले के मौके पर मुजाहिरों में मारे जाने वालों के लवाहिकीन, वकला और बांग्लादेश के ज़राया अबलाग के नुमाइंदे भी मौजूद थे। लवाहिकीन अदालती फैसले पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। हसीना वाजिद ने कहा मैं न मानूं, अल्लाह ने जिंदगी दी अल्लाह ही लेगा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग पार्टी के रहनुमा शेख हसीना वाजिद ने अदालत की जानिब से
سزائے موت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، کہا فیصلہ جاری کرنے دیے، مجھے پرواہ نہیں، الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہو، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، میں نے اپنے والدین اپنی بہن بھائیوں کو کھو دیا ہے، انہوں نے میرا گھر جلا دیا، ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا، وزارت خارجہ نے کہا کہ مجرمان کو پناہ دینا انصاف کی بے تخری ہے، مجرموں کو پناہ دینا بھارت کا غیر دوستانہ اقدام ہے، سابق وزیر داخلہ سے زما کے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ سیکریٹری صاحبان کے پاس صرف ایک گاڑی ہوگی، سیکریٹریز کی تعداد 20 ہوگی، اسپیشل سیکریٹریز اور سینئر سیکریٹری کا عہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا ایوان سے خطاب، کہا کہ عوام کے مسائل کے اندر رہ کر حل کرنا ہے، موجودہ ریاست کی جو صورتحال اس میں احتجاجی تحریکیں چل رہی ہیں، سیاست قید کمزور ہو چکی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ بڑی عالمی سفارتکاری، بڑا بریک تھرو، سعودی ولی عہد کا دورہ امریکہ، شہزادہ بن محمد سلمان امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن روانہ، ٹرمپ سے ملاقات میں دفاعی معاہدوں کا امکان، عرب اور امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈارن ماسکو، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم ایس یو کے سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل اجلاس 17 تا 18 نومبر جاری رہے گا۔ ایسا مسودہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے، فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور دیگر مزاحمتی گروپوں نے غزہ قرارداد کے مسودے کو مسترد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ قرارداد فلسطین کی فیصلہ سازی پر بیرونی قوتوں کے کنٹرول کی راہ ہموار کرے گی۔ غزہ کی حکومت کو تعمیر نو غیر ملکی سرپرستی میں چلائی جا رہی ہے، قرارداد سے فلسطینیوں سے ان کی حکمرانی چھین جائے گی۔ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کا مطلب غیر ملکی سرپرستی ہوگا۔ غزہ میں انسانی امداد کا انتظام اقوام متحدہ کی زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے یا فلسطینیوں سے مزاحمت کا حق چھیننے کو مسترد کرتے ہیں۔ مولانا ان بنگلہ دیش مسئلہ فلسطین پر امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا بنگلہ دیش میں فلسطین کانفرنس سے خطاب، کہا مسئلہ فلسطین میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے جذبات ایک جیسے ہیں، ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہر مظلوم مسلمان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان چین کی نئی دفاعی قربتیں، پاکستان اور چین کے درمیان انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، چین کے سفیر کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت، محسن نقوی نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور اعتماد پر مبنی ہیں، چین پاکستان کا بااعتماد دوست ہے، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا غربت ہوتی کیوں ہے، پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا نظام کرنا ہوتا ہے، پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر، آبادی اور معیشت کے ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں، ماحولیاتی تبدیلی میں عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے۔
तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वजीर मौसम तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहते हैं बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बनती है। रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए आबादी का तवाज़ुन ज़रूरी है। मुस्तकबिल की नस्लों के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी आबादी कंट्रोल करने से ही मुमकिन है। कहाँ पंजाब कहाँ सिंध, ये बोले गवर्नर पंजाब। सिंध हुकूमत पंजाब के निस्बत सेहत की सहूलियात बेहतर और मुफ्त मुहैया कर रही है। पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फतेह जंग अटक में ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, मैं शरीफ ज़रूर हूँ मगर बदमाशों को कौन पकड़वाना भी जानता हूँ। जब तक हिम्मत है पंजाब की गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की खिदमत का सफ़र जारी रखूँगा। नामंजूर नामंजूर नामंजूर, पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि 26 और 27वीं तरमीम से अदालतों को मुकम्मल महफूज कर दिया गया। हुकूमत की तवज्जो मुखालिफिन पर केसेस बनाने पर मरकूज। हुकूमत अपने बुनियादी काम से गाफिल है। कोई हुकूमती अहदेदार इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आया। इस्लामाबाद वाक़े के शोहदा और ज़ख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक, मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। जाँ बहक अफराद में फैक्ट्री मालिक असद भी शामिल। हादसे में जाँ बहक अफराद की 10 हो चुकी है। 2 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। फैक्ट्री धमाके में मालिक असद के 2 भांजे भी जाँ बहक। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक और उसके पार्टनर के खिलाफ दर्ज है। कराची में दुम्बा गोट पुल पर तेज रफ्तार कार की स्कूटी को टक्कर, स्कूटी पुल से नीचे जा गिरी। खातून जाँ बहक, दूसरी खातून जख्मी। कार ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। अहमदपुर शर्किया मोटरवे M5 पर ओशरी के करीब खौफनाक हादसा, बस की टक्कर से पेट्रोलिंग मोबाइल तबाह। मोटरवे पुलिस के 3 अफराद शहीद। पुलिस लाइन मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर मवासलत अब्दुल खान, महकमे के अफसरान और वर्षा की नमाज जनाजा में शिरकत। मदीना में ऑयल टैंकर भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस से टकरा गया। 42 अफराद जाँ बहक। हादसे का शिकार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। फितनतुल खवारिज मज़हब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनतुल खवारिज के हवाले से खुशरूबा इनके शफात। वीडियो बयान में इतराफ़ किया कि कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलत कारी करता रहा हूँ। हमने बख्तर बंगाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। फितनतुल खवारिज नौजवानों की जहन साजी करके नए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। दी गार्डियन बना पाकिस्तान का हम जुबान। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज। दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, जबकि इनके पास जायदाद ही क्यों ना हो, पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल के बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी और 2 या 2.5 साल बाद दरख्वास्त देनी होगी। गैर कानूनी तरीके से आने वालों को मुस्तक़बिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतज़ार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी हिजरत हमारे मुल्क को तकसीम कर रही है और बरादरियों में दरारें पैदा होती हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन क़वानीन को तोड़ते हैं, निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और सज़ाएँ बच निकलते हैं।
मोदी की बैन अवी दहशतगर्दियाँ बेनकाब। कनाडा और अमरीका में भारतीय सरकारी और हुकूमती हुकाम की मुबैना मुदाखलत पर नए इंकशाफात। इंटर सब्सिडी कम्युनिटी कमीशन में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए। माहिरीन का कहना है कि भारत की रियासत दहशतगर्दी अब बैन अवी सरहदों को पार कर चुकी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने ज़्यादा रियासती इदारों को जहरीला कर दिया है। मोदी अमित शाह के दौर में भारत एक गैर जिम्मेदार और जारे रियासत में तब्दील हो चुका। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुखालिफ आवाज़ों को खामोश करवाने के लिए खुफिया कार्रवाइयों में मुलव्वस पाई गई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में अमेरिका के नाम हमले का इल्ज़ाम भारतीय एजेंसियों पर आयद। माहिरीन का कहना है कि सिफारतकारी नहीं, सरहद पार दहशतगर्दी है। भारत अब अपने नाक़ुद्दीन और अक़लियतों को बैरून मुल्क भी निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी को भारत के बढ़ते हुए रियासती तशद्दुद पर फौरन नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। हमारा गवादर और दुबई जैसी तफरीही सहूलियात। वाह भाई वाह, गवादर में तरक्की का नया बाब। तफरीही सहूलियात की फरहमी के लिए जदीद अवामी पार्क का इफ्तिताह। तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर गवादर की खुसूसी शिरकत ने भरपूर अवामी पज़ीराई हासिल की। गवादर की शहरी तरक्की में मनसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर कर दिया गया। डिजिटल नस्क और शहरी तरक्की विजन के तहत गवादर को सरसब्ज़ जदीद और तरक्की याफ्ता साहिली शहर बनाया जा रहा है। जदीद पार्क शहरी तफरीही के साथ साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा। शहरियों के लिए तफरीह और मयार ज़िंदगी बढ़ाने के लिए मनसूबा अहम पेशरफ साबित होगा। किला बाला हिसार नायाब से नायाब कार क्लासिकल अंबार। किला बाहिसार पेशावर में 16वें सालाना विंटेज क्लासिक कार शो का दिलकश इनेकाद। FCKP नॉर्थ के ज़ेर तमाम गाड़ियों का मेला भरपूर अंदाज में सजाया गया। मेले में पुरानी नायाब गाड़ियाँ अपनी असल शान के साथ हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। शुरा का खुशी का इजहार, पाक फौज से खुसूसी हिदायत तशक्कुर। कहा ऐसी मस्बत सरगर्मी से सकाफती सरगर्मी को फ़रोग़ मिलता है। सैम मुल्की सीरीज़ आज से शुरू। पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सैम मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। पहला मैच शाम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान 21 T20 इंटरनेशनल खेले जा चुके। पाकिस्तान 18 मैच जीते, 3 मैचेस में जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान अब तक 24 T20 इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान ने 14 मैच जीते, 10 मैचेस में श्रीलंका ने कामयाबी समेटी। कौमी टीम में इस वक्त कॉम्बिनेशन अच्छा है, बेहतरीन ऑलराउंडर शामिल हैं। टीम में कोई तब्दीली नहीं ला रहे। सीरीज़ में नए लड़कों को मौका देने की कोशिश करेंगे। कप्तान कौमी T20 सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टीम में मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जो एक अमली चलती आ रही है इसको लेकर चलेंगे, जीत का मोमेंटम बरकरार रखेंगे।